येस, नाउ वी डिस्कस अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है 63 एलिमेंट्स की, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की, क्या क्या उनकी जो हमारे पास गुड थिंग्स थी जो उन्होंने बताई इस टेबल्स के अंदर, वो अचीवमेंट्स मीन्स हम देखते हैं। अचीवमेंट्स के साथ साथ एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ उनकी क्या है टेबल में डिसएडवांटेजेस भी थी, मीन्स लिमिटेशंस भी थी। येस, while developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic masses before an element with a slightly lower atomic masses। कि जैसे ही मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो एटम्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा जाएगा। बट जैसे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासीफाई किया, तो उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास क्या था, ग्रेटर था, उनको उन्होंने पहले रखा, और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लेस था उन्होंने इसमें उसको बाद में लिखा। येस, लुक इन दिस टेबल, लुक इन पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। येस, in group 8 आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। येस, लुक हेयर, कोबाल्ट एंड निकल में देखें स्टूडेंट्स कि जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 है, जबकि निकल जो है उसका एटॉमिक मास 58.71 है। येस, इट इज़ द लेस एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट, निकल का एटॉमिक मास जो है लेस है। अगर उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये निकल जो है वो हमारे पास पहले आना चाहिए था निकल, और कोबाल्ट जो है वो क्या आना चाहिए था बाद में। तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करने में जो है इस टाइप की मिस्टेक्स की टेबल्स में, उन्होंने जो हमारे पास ग्रेटर एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको बिफोर एन एलिमेंट विद स्लाइटली लोअर एटॉमिक मासेस कि उन एलिमेंट्स को उनसे पहले रखा। एंड द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। एंड फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9 appeared before nickel atomic mass 58.7। yes, इन टेबल 5.4 में जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोबाल्ट जो है जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, और जबकि निकल जो इसका एटॉमिक मास 58.7 है, उनको पहले रखा गया कोबाल्ट को, और जो निकल है उसको बाद में। तो यू फाइंड आउट वन मोर सच अनोमली। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव ने कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े। एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स, कि उन गैप्स को ये मत सोचना कि वो डिफेक्ट्स थे मेंडलीव में। मेंडलीव ने कहा था कि बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मेंडलीव नेम्ड दैम बाय परफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरिकल इक्का 1 टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। For instances, scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to eka boron, eka aluminium and eka silicon respectively, and the properties of eka aluminium predicted by Mendeleev and those of the elements gallium which has discovered later and replace eka aluminiums। तो इन्होंने सबसे अच्छी बात ये बताई थी कि जैसे हमारे पास ग्रुप 3 में देखें, यस इन ग्रुप 3 यहाँ पर उन्होंने क्या है जो गैलियम है, यहाँ पर स्कैंडियम में इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले टाइम में जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर इस ग्रुप से मैच करेंगी। और जैसे ही डिस्कवरी हुई, जैसे इन्होंने नाम दिया इसको, इससे पहले जो ट्रांजिशन जो इन्होंने गैप यहाँ से छोड़ा था, जैसे इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, तो कुछ टाइम के बाद जो हमारे पास डिस्कवरी हुई इन एलिमेंट्स की और जो नाम दिया गया उनके, उसमें हमारे पास स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। यस, दीज आर द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर थी प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, जो कि टेबल में इनको अरेंज किया गया। तो इन्होंने ये सबसे अच्छे अचीवमेंट्स था हमारे पास मेंडलीव का, जिन्होंने ये बताया था, उन्होंने स्पेस छोड़ा था कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन से मिलती जुलती होगी। येस, नाउ लुक हियर इन टेबल 5.5। येस, प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास, इक्का एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास उन्होंने कहा 68 के अराउंड होगा, जबकि गैलियम जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका जो एटॉमिक मास था दैट इज़ नियर बाय दिस। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, उन्होंने कहा जो इक्का एल्यूमिनियम का जो एलिमेंट्स आएगा उसका फॉर्मूला E2O3 होगा हमारे पास, सेम एज इट इज़ गैलियम ने जैसे ऑक्सीजन का रिएक्शन की, जैसे Al2O3, R2O3 जैसे टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, तो इनकी जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा तो वो भी इसी टाइप के कंपाउंड बनाएगा, Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, अगर वो क्लोरीन के क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करता है ElCl2 तो GaCl3। तो दिस प्रोवाइडेड
convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's predictions that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विच इट बेस्ड। एंड उन्होंने कहा कि जैसे ही भी जो एलिमेंट डिस्कवर हुए स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, तो उन्होंने उनके लिए स्पेस छोड़ दिया और जैसे ही वो डिस्कवरी हुई बाद में तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर ही मिली जैसे कि मेंडलीव ने बताया था। ये उनकी एक अच्छी बड़ी अचीवमेंट्स थी। यस, एक और उन्होंने सबसे अच्छी बात बताई थी कि जो नोबल गैसेस जो भी डिस्कवर होंगे लाइक हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन इन मैनी ए कॉन्टेक्स्ट बिफोर दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड वेरी लेट। कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया मेंडलीव ने उस टाइम पर जो नोबल गैसेज थी वो डिस्कवरी में नहीं थी, उनको जो डिस्कवरी वो बाद में हुई बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन अवर एटमोसफियर। क्योंकि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफियर में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में है, जो कि इनर्ट गैसेज हैं, जो कि रिएक्शंस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 8 हैं, तो ये इनर्ट गैसेज होती हैं। तो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट when these gases were discovered they could be placed in a new group without disturbing the existing order. This is the सेकेंड अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव ने कहा कि जैसे ही हमारे पास इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी होगी, जैसे ही ये गैसेस डिस्कवर होंगी, तो इस कॉन्टेक्स्ट को बिना डिस्टर्ब किए जो भी उन्होंने टेबल बनाई तो उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा जाएगा। तो दीज आर द अचीवमेंट्स। यस फ्रेंड्स, देयर आर सम अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव। तो जो अचीवमेंट्स मेंडलीव ने देगी पीरियोडिक टेबल में हमें दी, तो फर्स्ट इज यस लिसन केयरफुली, इट कुड क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड दैट टाइम। कि मेंडलीव ने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास डिस्कवरी में नोन में थे सभी एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया। दिस इज़ द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकेंड इज इट हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प किया लाइक जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। जैसे ही बाद में वो डिस्कवर हुए इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर मिली हमें, जैसे कि मेंडलीव ने कहा था कि इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन से मिलती जुलती रहेगी। तो ये भी उनकी सेकंड अचीवमेंट थी। थर्ड इज व्हेन नोबल गैसेज वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। कि उन्होंने कहा कि जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर होंगी तो उनको उनकी टेबल में बिना किसी डिस्टर्बेंसिंग के अलग से ग्रुप में इन गैसेज को रखा जाएगा। एंड फोर्थ अचीवमेंट इज इट हेल्प्स इन द correction of atomic masses of some elements like beryllium, gold, indium on the basis of their position table. Yes, these are the some achievements of Mendeleev periodic table.